कहानी शीर्षक तुम्हारे ज्यादातर डर काल्पनिक हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक रूपांतरित कथा। शैली दार्शनिक प्रेरणादायक शिक्षाप्रद। आधार गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं का आधुनिक रूपांतरण। प्रस्तावना डर एक ऐसा शब्द जो शरीर को कंपा देता है, मन को जकड़ लेता है और आत्मा को कैद कर लेता है। लेकिन क्या वाकई डर सच होता है या सिर्फ मन का एक भ्रम? क्या हमारे डर वास्तव में घटनाएं हैं या बस हमारी कल्पनाओं के भीतर जन्मे भ्रम? गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के पछतावे में मत जियो। जो तुम्हारे सामने है वही वास्तविक है और डर वह अधिकतर तुम्हारे भीतर की कल्पना है जो किसी अज्ञात से उपजा है, न कि किसी सत्य से। इसी सूत्र वाक्य को आधार बनाकर यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन के हर मोड़ पर डरता है, असफलता से, आलोचना से, अकेलेपन से, और अंततः बुद्ध के मार्ग पर चलकर समझता है कि उसके अधिकतर डर असल में कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। अध्याय 1 अंधेरे की ओर पहला कदम। उसका नाम था अनय, एक साधारण युवक जो हर दिन कुछ असाधारण डर लेकर उठता था। रात को सोने से पहले उसे चिंता होती, कल का इंटरव्यू कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया, अगर मैं कुछ कर न पाया तो। वह पढ़ा लिखा था, नौकरी करने लायक भी, लेकिन उसके भीतर एक असहनीय डर बैठ गया था, क्या मैं काबिल हूँ? हर सुबह जब वह शीशे में खुद को देखता, उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं होती। बस सवाल होते, क्या होगा अगर? एक दिन जब डर ने उसे बिल्कुल जकड़ लिया था, वह शहर के बाहर एक जंगल की ओर निकल पड़ा। अनजाने में ही उसके कदम उसे एक प्राचीन बौद्ध विहार तक ले आए, जहाँ वर्षों से एक वृद्ध भिक्षु स्वयं ध्यानमग्न जीवन जी रहे थे। अनय ने पूछा, मुझे डर लगता है हर चीज से, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए, डर कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। अनय चौंक गया, क्या मतलब? तुम कहते हो कि डर तुम्हें जकड़ लेता है, तो जरा मुझे उसकी शक्ल दिखाओ। वो कहाँ बैठा है? कमरे में, पेड़ों पर, तुम्हारे कपड़ों में? अनय ने कहा, नहीं, वो मेरे मन में है। भिक्षु स्वयं ने धीरे से उत्तर दिया, तो जब डर सिर्फ तुम्हारे मन में है तो उसका अस्तित्व बाहर कैसे होगा? अध्याय 2 डर की उत्पत्ति, बचपन से बंधे हुए विचार। अनय भिक्षु स्वयं के साथ वही विहार में रुक गया। पहले दिन की बातचीत के बाद उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जागी थी, क्या मेरा डर सचमुच मेरे भीतर से आता है? भिक्षु स्वयं ने अगली सुबह उसे एक छोटी सी लकड़ी की थाली दी और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर नदी तक जाओ, लेकिन ध्यान रहे थाली से कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। रास्ते में जो भी दिखे सिर्फ चलना। अनय ने वैसा ही किया। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ साधु प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग लड़ भी रहे थे, लेकिन वह किसी और नहीं देखा, बस ध्यान थाली पर बनाए रखा। नदी से लौटने पर भिक्षु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? अनय ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ थाली पर था। भिक्षु स्वयं बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अब तक तुम्हारे डरों की थाली पर केंद्रित रहा है। तुमने देखा ही नहीं कि जीवन में और कितनी चीजें हैं, आनंद, सौंदर्य, सच्चाई। तुमने डरने में ही इतना समय बिताया कि जीना भूल गए। अनय ने पहली बार सोचा, क्या सचमुच ऐसा है? बचपन में जब पिता ने डांटा तो उसने मान लिया कि वह कमजोर है। जब शिक्षक ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, उसने मान लिया कि वो नाकाम है। और तब से लेकर अब तक वह उन शब्दों के भीतर ही जीता रहा। भिक्षु स्वयं ने उसे गौतम बुद्ध की यह बात सुनाई, ग्रेटर देन, तुम्हारा मन एक चित्रकार है और डर उसकी सबसे बड़ी कल्पना। वह ऐसी तस्वीरें बनाता है जो कभी वास्तविक नहीं थी, लेकिन यदि तुम इन चित्रों को सत्य मान लोगे तो वे तुम्हारा यथार्थ बन जाएंगी। अध्याय 3 भ्रम और यथार्थ, गौतम बुद्ध की दृष्टि से डर का विश्लेषण। अगले दिन भिक्षु स्वयं ने अनय को एक शांति वन में ले जाया, जहां उन्होंने उसे एक वृक्ष की ओर इशारा किया। वह वृक्ष टेढ़ा मेढ़ा, सूखा और थोड़ा भयानक सा दिखता था। स्वयं ने कहा, देखो वह वृक्ष कितना डरावना लगता है। अगर कोई बच्चा पहली बार इसे रात में देखे तो शायद डर जाए, लेकिन दिन के उजाले में वही वृक्ष साधारण दिखता है। तो बताओ, डर कहाँ है, उस वृक्ष में या अंधेरे में? अनय ने उत्तर दिया, शायद अंधेरे में। और अंधेरा कहाँ होता है? जहाँ रोशनी नहीं होती। ठीक वैसा ही मन है अनय, जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ अंधकार होता है, और जहाँ अंधकार है वही डर है। भिक्षु स्वयं ने समझाया कि बुद्ध के अनुसार डर 3 कारणों से उपजता है। 1 अज्ञात से भय, जो हमें नहीं पता उससे हम डरते हैं। 2 भूतकाल के अनुभवों का असर, पुराने दुखों की छाया वर्तमान पर पड़ती है।
3. भविष्य की कल्पना, जो अभी हुआ ही नहीं, उसका परिणाम सोचकर डरना। बुद्ध ने एक बार कहा था, ग्रेटर देन जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वही तुम्हें बांधता है, और जो तुम्हें बांधता है वही भय का कारण बनता है। अध्याय 4. ध्यान और साक्षात्कार। डर को देखना, न कि उससे भागना। भिक्षु संयम ने अबने को ध्यान सिखाना शुरू किया, लेकिन ये ध्यान कोई जटिल विधि नहीं थी, बस अपने डर को देखना। एक दिन संयम ने कहा, बैठो, आंखें बंद करो और उस डर को याद करो जो तुम्हें सबसे अधिक कचोटता है। उसे पूरी तरह से महसूस करो, भागो मत, बस देखो। अने ने आंखें मूंदी और उसका वही पुराना डर सामने आ गया, भीड़ में बोलने का डर। उसे याद आया कैसे बचपन में सबके सामने कुछ बोलते हुए वह अटक गया था और लोग हंसे थे। उसने उस क्षण को पूरी तरह से देखा, वह ठिठुरन, वह लज्जा, वह डर। लेकिन फिर वह दृश्य बदलने लगा। उसने देखा कि वो सिर्फ एक बच्चा था, और बच्चे तो गलतियां करते हैं। कोई उसे मारने नहीं आया था, कोई उसका अपमान करने साक्षात खड़ा नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी बात थी और उसने उसे जीवन भर का डर बना लिया। जब उसने आंखें खोली, वह कांप रहा था, पर अब उस कंपन में रिहाई थी। संयम ने कहा, देखो, डर को जब तुम आंखों में आंखें डालकर देखते हो तो वह पिघलने लगता है। जैसे सपना जागने पर खत्म होता है, वैसे ही डर साक्षात्कार से मिटता है। अध्याय 5. भय मुक्ति की राह। अने का रूपांतरण। समय बीतता गया। अने ने रोज ध्यान किया, डर पर विचार किया, और धीरे धीरे वह चीजें करने लगा जिनसे वह डरता था। पहले छोटी बातें, जैसे लोगों से आंख मिलाना, फिर दोस्तों से अपने मन की बात कहना, और एक दिन पूरे गांव के सामने एक सभा में बोलना। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन अने की आंखों में आंसू थे। वह इसलिए नहीं कि लोगों ने सराहा, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को हरा दिया था, या कहें अपने उस भ्रम को जो उसने डर का नाम देकर पाल रखा था। उस रात भिक्षु संयम ने उसे बुद्ध का अंतिम वचन सुनाया, ग्रेटर देन अप दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, डर की कोई जगह नहीं रहती। अने ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी डरूंगा। संयम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, डर फिर भी आएगा, लेकिन अब तुम उसे पहचान लोगे, जैसे कोई पुराना मेहमान जो ज्यादा देर ठहरता नहीं। अध्याय 6. असुरक्षा का भ्रम। मैं अगर हार गया तो। एक दिन अने ने भिक्षु संयम से पूछा, मुझे अब भी कभी कभी यह डर लगता है कि अगर मैंने कोई बड़ा निर्णय लिया और वह गलत हुआ तो क्या होगा। संयम मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर एक वृत्त खींचा और एक पत्थर रखा। ये पत्थर हो तुम, और ये वृत्त तुम्हारा तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र। अब बताओ, क्या इस दायरे में तुम पूरी तरह से जी सकते हो? अने बोला, नहीं, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा, लेकिन फिर भी तुम इसी सीमित दायरे में रहना चाहते हो, क्योंकि इसे तुम सुरक्षा कहते हो, और इसी सुरक्षा का नाम डर है। संयम बोले, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, ग्रेटर देन जो भी बनता है वह बिगड़ता है, और जो भी बिगड़ता है उसमें डरना नहीं, समझना चाहिए। हर निर्णय जीवन का हिस्सा है, उसमें हार भी है, जीत भी, लेकिन डर के कारण न निर्णय लेना आत्मा की सबसे बड़ी हार है। अध्याय 7. मृत्यु का भय। अंतिम काल्पनिक डर। कुछ हफ्तों बाद विहार में एक वृद्ध साधु का निधन हो गया। पूरा विहार शांति में डूबा था। अने थोड़ा विचलित हुआ, उसने पहली बार किसी को इस तरह जाते देखा। उसने संयम से पूछा, मृत्यु, क्या यही सबसे बड़ा डर नहीं है? संयम बोले, हाँ, यही सबसे बड़ा भ्रम भी है। फिर उन्होंने अने को बुद्ध की एक घटना सुनाई। एक महिला अपने मरे हुए बेटे को उठाकर बुद्ध के पास आए और कहा, मेरे बेटे को जीवन दो। बुद्ध बोले, जाओ, किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जहाँ कोई मरा न हो। वह महिला हर घर गई, लेकिन हर जगह किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। लौटकर उसने कहा, मुझे समझ आ गया, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। संयम बोले, अने, डर तब होता है जब हम किसी चीज को स्थायी समझ लेते हैं, शरीर, संबंध, स्थिति, जबकि सब कुछ क्षणिक है। जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वह पहले ही परिवर्तनशील है। मृत्यु का डर तब मिटता है जब जीवन को पूरी तरह जिया जाता है। अध्याय 8. अस्वीकृति और अकेलापन। भीड़ से बाहर निकलने का साहस। अने अब गांव लौटने की सोच रहा था, लेकिन उसे डर था, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं सबको समझा पाऊंगा? संयम ने कहा, अगर तुम हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम कभी अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। उन्होंने बुद्ध की एक बात दोहराई, ग्रेटर देन एक व्यक्ति जो 100 को खुश करता है लेकिन खुद को भूल जाता है, वह आत्मा का अपराधी है।
अस्वीकृति सिर्फ तब तक चुभती है जब तक तुम्हारी स्वीकृति दूसरों पर निर्भर है। जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, दुनिया की अस्वीकृति असर खो बैठती है। अध्याय 9, बोधि का क्षण, जब डर सचमुच विलीन होता है। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अने ध्यान में बैठा। उसका मन अब शांत था, लेकिन एक गहरी परत अभी भी शेष थी। क्या मैं सच में बदल गया हूँ? उस क्षण एक गहरी आंतरिक आवाज आई, तुम्हारा बदलना महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा जागना महत्वपूर्ण है। वह शांत हो गया। उसी क्षण उसे समझ आया, डर को हराना नहीं पड़ता, बस उसे देखना होता है। जैसे अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं, एक दीपक ही काफी होता है। उसने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में न संदेह था, न घबराहट, सिर्फ प्रकाश। भिक्षु संयम ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो अनय, क्योंकि अब तुम खुद को साथ लेकर जा रहे हो। अध्याय 10, भय और इच्छा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। एक दिन भिक्षु संयम ने अनय से कहा, अब तुम निर्भय हो, लेकिन क्या तुम निर्बद्ध भी हो? अनय चौंका, निर्बद्ध? क्या मतलब? संयम ने कहा, डर और इच्छा दोनों ही मन के जाल हैं। जहाँ इच्छा है वहाँ भय है, क्योंकि जहाँ तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को खोने का डर पालते हो, वही भय जन्म लेता है। उन्होंने बुद्ध का एक गहरा सूत्र सुनाया, ग्रेटर देन, जहाँ तृष्णा है वही पीड़ा है, जहाँ तृष्णा नहीं वहाँ शांति है। संयम बोले, तुम किसी चीज से डरते हो क्योंकि तुम उससे जुड़ चुके हो, अपने विचारों, आशाओं और अपेक्षाओं से। अब तुम्हारा कार्य सिर्फ निर्भय होना नहीं, बल्कि मुक्त होना है। अध्याय 11, आज मैं जीना, जहाँ डर का कोई अस्तित्व नहीं। एक दिन जब अनय ध्यान में था, तो उसके मन में फिर एक पुरानी याद कौंधी, भविष्य की चिंता, कोई पुराना डर। संयम ने पूछा, तुम अभी कहाँ थे? अनय बोला, भविष्य में, शायद किसी विफलता की कल्पना में। संयम बोले, डर का निवास स्थान है या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, लेकिन अभी, इस क्षण, डर नहीं होता। इस क्षण में सिर्फ जीवन होता है। ग्रेटर देन, बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान क्षण में जाग गया वही मुक्त हो गया। संयम ने एक सुंदर अभ्यास सिखाया, हर घंटे में एक बार सिर्फ ये प्रश्न करना, इस क्षण क्या सब ठीक है? और सचमुच 99% बार उत्तर होता है, हाँ। डर की शक्ति कल्पना में है, यथार्थ में नहीं। अध्याय 12, सबका डर एक जैसा है, करुणा का जन्म। अनय अब लोगों से मिलने जुलने लगा था। वह अब उन्हें बस लोग नहीं मानता था, वह हर चेहरे में डर देख सकता था, जैसे उसने खुद में देखा था। एक महिला जो हर बात पर गुस्सा हो जाती थी, वह भी अपने तिरस्कार के डर से जूझ रही थी। एक लड़का जो हर वक्त हंसी मजाक करता, भीतर से अस्वीकार किए जाने के डर में जी रहा था। एक बूढ़ा जो अकेला बैठा रहता, उसे मृत्यु से नहीं, भुला दिए जाने से डर था। अनय अब उन्हें बदलना नहीं चाहता था, वह बस समझना चाहता था, और यही से पैदा हुई करुणा। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, जो स्वयं को समझ ले वही दूसरों को क्षमा कर पाता है, और जो दूसरों को क्षमा कर पाए वही प्रेम को जानता है। अब अनय का जीवन डर से नहीं, दया और प्रेम से चलता था। अध्याय 13, समाज में रहते हुए भी भीतर शांत। एक दिन अनय ने शहर जाने का निर्णय लिया, ताकि वह औरों को सिखा सके कि डर से बाहर निकलना संभव है। संयम ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, अब तुम अकेले नहीं, एक प्रकाश हो। जिस जगह जाओगे वहां से अंधकार हटेगा। शहर में अनय ने लोगों को ध्यान सिखाया, डर पर संवाद किए, और सबसे जरूरी, हर व्यक्ति को उसके भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। अब वह कोई उपदेशक नहीं था, कोई गुरु नहीं, बस एक मित्र जिसने खुद डर को देखा था और उसे जाना था। अध्याय 14, डर के पार जो है वह मुक्त आत्मा है। अनय अब हर सुबह ध्यान करता, लेकिन एक दिन उसने संयम से पूछा, क्या डर कभी पूरी तरह मिट सकता है? संयम मुस्कुराए और बोले, नहीं, डर को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, उसे बदलने की आवश्यकता है। डर को जड़ से हटाना नहीं होता, उसे साक्षी भाव में लाना होता है। उन्होंने बुद्ध के अंतिम दिनों की घटना सुनाई। जब बुद्ध बहुत वृद्ध हो गए थे, उनके शिष्य चिंतित थे, आप चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? बुद्ध ने बस इतना कहा, ग्रेटर देन, आप दीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो जागा है वह नश्वर है। संयम बोले, अनय, डर तब तक रहेगा जब तक तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ ये शरीर हो, ये नाम हो, ये भूमिका हो। लेकिन जिस दिन तुम जान लेते हो कि तुम देखने वाले हो, उस दिन डर तुम्हें छू भी नहीं सकता। अध्याय 15, डर को शिक्षक बनाओ, शत्रु नहीं। अनय अब हर डर को एक प्रश्न में बदल देता। डर वह प्रश्न, अगर मैं असफल हो गया तो?
मैं क्या सीखूंगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं खुद को जानता हूँ? अगर कोई मुझे छोड़ गया तो क्या मैं अपने साथ रह सकता हूँ? मुझे चोट लग सकती है, क्या मैंने पूरी तरह जी लिया है? संयम ने कहा, ग्रेटर देन डर से भागो मत, उससे संवाद करो। डर को मारो मत, उसे मित्र बनाओ, क्योंकि वही डर यदि समझ लिया जाए तो निर्भयता में बदल जाता है। अध्याय 16, आंतरिक मौत जहाँ डर घुल जाता है। एक दिन अने गहरे ध्यान में डूबा। वह सांसें ले रहा था और हर श्वास के साथ खुद को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसका नाम, उसका शरीर, उसकी कहानियां सब पिघल रही हैं। बस मौन बचा था। उस मौन में कोई डर नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई मैं ही नहीं था। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन जब मैं समाप्त होता है वही निर्वाण है। उस दिन अनय को समझ आया कि डर दरअसल मैं की रक्षा का यंत्र है। जब मैं मिटता है, डर का काम भी समाप्त हो जाता है। अध्याय 17, दुनिया वही है, दृष्टि बदलती है। गांव वही था, लोग वही थे, परिस्थिति वही थी, लेकिन अब अनय बदल चुका था। पहले जहाँ डर था वहाँ अब मौन था, जहाँ बेचैनी थी वहाँ अब ध्यान था, जहाँ क्रोध था वहाँ अब करुणा थी। और यही है बुद्धत्व। बुद्ध बनने का अर्थ है डर से परे जाना, भीतर लौट आना और मौन में जीना। अध्याय 18, अंतिम बोध डर है ही नहीं। कई वर्षों बाद एक नया युवक विहार आया। उसका नाम नील था। वह कांपते स्वर में बोला, मुझे डर बहुत लगता है। अब अनय, जो अब संयम के स्थान पर मुख्य भिक्षु था, मुस्कुराया और वही बात दोहराई, ग्रेटर देन तुम्हारे ज्यादातर डर काल्पनिक हैं। कुछ डर शरीर को बचाते हैं, लेकिन बाकी सभी डर सिर्फ मन की धारणाएं हैं। उन्हें देखो, उन्हें समझो, वे धुआं हैं, आग नहीं। तुम चलो, वे खुद हट जाएंगे। नील ने पूछा, अगर मैं हार गया तो? अनय ने उसकी ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन तो तुम जीत जाओगे अपने डर पर। अंतिम संदेश, एक वचन, एक प्रकाश। तुम्हारे ज्यादातर डर काल्पनिक हैं, क्योंकि डर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जब तुम भीतर जागते हो, डर खुद सो जाता है। अब समय है जागने का। अब समय है स्वयं को जानने का। डर की जगह शांति चुनो, कल्पना की जगह साक्षी बनो। तब तुम जानोगे बुद्धत्व तुम्हारे ही भीतर है।